प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग परमेश्वर को स्तुति करेंगे, क्योंकि एक और बार हमको मौका मिला। पार्ट 2 है बाइबल लेसन्स पार्ट 2 आज का दिन हम देखेंगे। पहला पार्ट में हम देख लिया बाइबल का अर्थ क्या है, बाइबल का मतलब क्या है, बाइबल में कितना भाग है, कितना पुस्तक है, बाइबल लिखने का मतलब क्या है, वो कौन कौन लिखा था, वो पूरा भी हम देख लिया। आप नहीं देख लिया तो मेरा प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले पहला पार्ट आप देख लेना, बाद में दूसरा पार्ट। ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जाएगा तो बहुत बढ़िया है, जल्दी से हमको समझ भी आएगा। आज का दिन बाइबल पार्ट दूसरा हम देखेंगे। इसका आरंभ में उत्पत्ति पुस्तक, बाइबल में उत्पत्ति पुस्तक पहला और दूसरा अध्याय में से हम आज का दिन देखेंगे। परमेश्वर तथा उसकी सृष्टि। बाइबल का आरंभ इन शब्दों से होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल में कई बार भी इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि परमेश्वर विद्यमान है या उसने सब वस्तुओं को बनाया है। यह बात अपने आप में एक ऐसा प्रमाण है जैसा स्वीकार किया जाता है। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के जो कि बुद्धिमान है, यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु जो बनी है उसके पीछे कोई सामर्थ्यपूर्ण शक्ति का हाथ है। उत्पत्ति की पुस्तक इसके विषय में हमें विस्तार से बताती है कि सब कुछ किस प्रकार से बना है तथा सृष्टि की रचना कैसे हुई है। हमें यह जानना की कोई आवश्यकता नहीं है कि सृष्टि की रचना में तथा जीव जंतु और मनुष्य की रचना में कितना समय लगा। सृष्टि रचना के विषय में बहुत सी बातें हैं जिनका जानना कोई आवश्यक नहीं है, परंतु हमें इस बात के लिए निश्चित होना जरूरी है कि यह सब परमेश्वर के द्वारा हुआ है। उत्पत्ति पहला और दूसरा अध्याय पढ़िए। इन 2 अध्याय में सृष्टि की रचना का पूरा विवरण है, सब कुछ किस प्रकार से हुआ। और परंतु एक बहुत ही विशेष बात यह है कि परमेश्वर की इस सारी रचना में मनुष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। मनुष्य का अधिकार समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर होगा। और ऐसा है भी, मनुष्य से भी ताकतवर बहुत से पशु हैं, जैसे शेर, हाथी, और इन सबको मनुष्य ने अपने वश में किया है। बहुत से कारण हैं जिन्हें समझते हुए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विद्यमान है। सबसे प्रथम हमें यह देखना चाहिए कि प्रकृति भी यही गवाही देती है कि परमेश्वर है। अपने आसपास नज़र उठाकर देखें, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार में क्या क्या बनाया है तथा किस प्रकार से प्राकृतिक नियम अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर विद्यमान है। शायद आप यह तर्क देख कि आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए आप यह विश्वास नहीं करते ही वह विद्यमान है। परंतु आप उसके कार्य को दो देख सकते हैं, परंतु आप उसके कार्य को तो देख सकते हैं। मैं आपके दिमाग को नहीं देख सकता हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास दिमाग मतलब मस्तिष्क है। जब मैं अपनी घड़ी को देखता हूँ तो मुझे यह विश्वास है कि यह किसने बनाई है, जबकि मैंने उस बनाने वाला को देखा तक नहीं है। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तब हमें यह विश्वास करना चाहिए कि किसी ना किसी ने इन्हें बनाया है। सारे संसार को बनाने वाला महान परमेश्वर है और इस सब के पीछे उसका दिमाग है। सुंदर फूलों को देखिए, पेड़ पौधों को देखें, आकाश तथा इसमें चमकते हुए तारों को देखें। एक छोटे से बेटा हुआ बच्चे को देख तब आप कैसे इस बात से इनकार करेंगे कि एक महान
अनंत शक्तिशाली परमेश्वर विद्यमान है। दाऊद ने कहा था, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19 में पहला अध्याय। ये एक परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है। बाइबल में परमेश्वर का विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, वह शक्तिशाली है, वह सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और आनंद है। एक तर्क का निचोड़ यही है कि परमेश्वर है, चाहे कोई कितना भी कहे ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि परमेश्वर है। यह कहना कि परमेश्वर नहीं है तो क्या यह दिखाता है कि सब कुछ अपने आप बन गया? क्या सब कुछ बिना सृष्टिकर्ता के द्वारा बना है? यह बात ऐसा लगती है जैसे किसी घर के विषय में कहा जाए कि यह घर तो अपने आप बना है। कोई किस प्रकार से विकासवाद मतलब एवोल्यूशन के उचित ठहरा सकता है, जबकि तमाम वस्तुएं वैसे की वैसे ही है। कुछ वर्ष पहले मैंने कगरा के संग्रहालय में बंदरों और कुत्तों के चाऊ मम्मी रूप में अर्थात मसाले लगाकर सुरक्षित रखे हुए देखे दे और लगभग 5000 वर्ष को गए हैं और आज भी वे बंदर और कुत्ते वैसे ही है। यह हमें कुत्ते हुए कुत्ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज थ्योरी यह सिखाई जाती है कि बंदरों से मनुष्य बनते हैं। और यदि यह बात सही है तो आज बंदर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे सब तो मनुष्य बन गए होंगे। मनुष्य के विषय में क्या है? क्या उसमें भी विकास हो रहा है? क्या उसमें भी विकास हो रहा है? और वह कुछ और बन रहा है, और वह कुछ और बन रहा है। यह सब बातें मूर्खतापूर्ण सी लगती है। यह सब बातें बड़ी मूर्खतापूर्ण सी लगती है। आप देख सकते हैं कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम उचित तथ्यों को जाने तथा वास्तविकता को स्वीकार करें और थ्योरियों पर विश्वास करना छोड़ दें। दाऊद ने कहा था, मूर्ख ने अपना मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14 में एक मूर्ख ने अपना मन में कहा है कोई परमेश्वर है कि नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसके विषय में याकूब कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना दो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अतल पतल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब का पुस्तक में पहला अध्याय 17 वचन। यूहन्ना ने कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना पुस्तक 3 में 16। परमेश्वर जीविता प्रभु है और हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण उसे अनुभव करके देख सकते हैं और कह सकते हैं कि उसकी आशीष मनुष्य पर बनी हुई है। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन हम दूसरा पार्ट में यही देखा, ये पृथ्वी आकाश ऐसा भी आया नहीं है, खुद वो तैयार हुआ नहीं है। एक शक्तिशाली परमेश्वर जरूरत था। वो परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली परमेश्वर है। हम नहीं देख सकता हूँ वो परमेश्वर को, नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आकाश पृथ्वी और सारा कुदरत का शक्ति सब कुछ हम देख लेता हूँ। इसलिए परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली परमेश्वर है, ऐसा हम समझना पड़ेगा। एक उदाहरण हम देखा, एक घड़ी है, मैं दुकान में जाके वो घड़ी देख लेता हूँ। मैं दुकान वाला के पास पूछ रहा हूँ ये घड़ी कैसे आ गया। दुकान वाला तुरंत बोलता है, अरे यार मैं पैसा नीचे से ऊपर डाल दिया, ऊपर फेंक दिया, बाद में ऊपर से इतना घड़ी आया, मैं 100 रुपये मेरा। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा।
वो क्या बोलेगा, मैं मार्केट में गया, होलसेल में पैसा दे दिया, वहाँ डीलर में से मेरे को मिल गया, और वो डीलर वाला मेरे को बोला ये कंपनी वाला ये बनाया, कंपनी में कौन है, कंपनी में एक एक टेक्नीशियन है, एक एक इंजीनियर है, वो लोग ये गाड़ी बनाया, वो लोग मंगा के रखा था, मेरे को होलसेल में बोला मैं आपको रिटेल में बेच रहा हूँ। मतलब एक गाड़ी है, नहीं तो एक मशीन है, एक मकान है, कुछ भी बनाने वाला एक ही होना चाहिए ना। ऐसा आज का दिन ये पृथ्वी देखो, आकाश देखो, सारा कुदरत देखो, जंगली देखो, जानवर देखो, समुद्र का मछली देखो, सब कुछ उसका नियमम का अनुसार सुबह से रात तक प्रति साल प्रति जिंदगी पूरा भी वो करता रहता है, जाता रहता है, खाता रहता है, फंक्शन होता है। ऐसा तो उसका बनाने वाला एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। वही आज का दिन हम देखा है। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात हो गया और इसका जवाब कमेंट्री बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं लिख के रख दूंगा, और पाठ भी मैं लिख के रख दूंगा, और एक बार पढ़ना। और ये सवाल क्या क्या है एक पेपर में लिखना। पहला नंबर आपका नाम लिख दो, आपका मोबाइल नंबर लिख दो, आपका एड्रेस भी लिख दो, लेसन नंबर 2 ऐसा लिख के पेपर में पहला नंबर का जवाब लिखना और दूसरा नंबर का जवाब लिखना। वो सवाल लिखने का ज़रूरत नहीं है, सवाल मेरा पास है, आप सिर्फ जवाब लिखना। सवाल लिखने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सवाल भी लिखो, जवाब भी लिखो, आपको मन में अच्छी तरह बैठेगा पूरा विषय। और वो फ़ोटो पढ़ना, फ़ोटो पढ़ के मेरे को व्हाट्सएप में मुझे भेजना, व्हाट्सएप भेजना, और ईमेल एड्रेस भी मैं भेजूंगा, उसमें भेजना, हम देख लेंगे। आपको और भी अच्छी तरफ धीरे धीरे ये पाठ में भेजूंगा, ये यूट्यूब में आप फॉलो करना, आप पढ़ना, पूरा बाइबल का विषय में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। हम कौन है, हम क्या करना ज़रूरत है, आगे बढ़ेंगे, विश्वास में स्थिर हो जाएंगे और परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण करेंगे। हमारा इच्छा नहीं है, परमेश्वर हमारा ऊपर क्या इच्छा रखा है उसका इच्छा संपूर्ण करेंगे, यही हमारा बात है। परमेश्वर आत्मा है, उसका वचन पूरा भी हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, समझ लेंगे, वो वचन का अनुसार चलेंगे, वो वचन का अनुसार हम आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको शुक्रिया करता हूँ, ये समय पूरा भी आप इसके लिए खर्चा किया, बहुत धन्यवाद। और रोज़ सुबह बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और समझकर बाइबल पढ़ना। कुछ सवाल होगा तो हमको फ़ोन करना, ईमेल में और एसएमएस में, व्हाट्सएप का द्वारा आप कांटेक्ट कर सकता हूँ, हम आपको जवाब दे देंगे। और अपना बाइबल वचन का अनुसार, मेरा इच्छा नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, मेरा खुद का दिमाग में से नहीं है, परमेश्वर का दिमाग से, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, बाइबल वचन का अनुसार हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच, आपको शुक्रिया है। और आने वाला समय में तीसरा, छठा, पाँचवा ऐसा लेसन पाठ धीरे धीरे हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम।